दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के बेसबॉल पर बुमराह की रफ्तार और कुलदीप की फिरकी ने फेरा है पानी। तीसरे दिन की सुबह सुबह भारत की कातिलाना गेंदबाजी के सामने घुटनों पर आ गई इंग्लैंड की टीम। तो आखिर कैसे जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर कुलदीप यादव ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से इंग्लिश टीम को सूखे पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया। आखिर किस बल्लेबाज ने चटकाए हैं सबसे अधिक विकेट? अब तीसरे दिन का पहला सेशन खत्म होने तक कितने रन बना पाई है इंग्लैंड की टीम? कौन सा बल्लेबाज खेल रहा है मैदान पर? किस भारतीय गेंदबाज ने लिए हैं सबसे अधिक विकेट? अभी कितने रन पीछे चल रही है इंग्लैंड टीम इंडिया के स्कोर से? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुमराह, कुलदीप और जडेजा में कौन इस मैच में अपना पंजा खोलेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में तीसरे टेस्ट मैच का रोमांच तीसरे दिन जा पहुंचा, जहां पहले दिन टीम इंडिया का बोलबाला था। भारतीय टीम ने रोहित और जडेजा के तूफानी शतकों की बदौलत 445 रन बनाए थे। ऐसा लगा कि यह स्कोर काफी बड़ा है, लेकिन जवाब में उतरे इंग्लिश बल्लेबाजों ने तबाही ही मचा दी। खासतौर पर बेन डिकॉक, जिन्होंने न केवल 88 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना तूफानी शतक ठोक दिया, बल्कि उसके बाद भी रुकना क्या होता है यह तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने अपनी टीम को 35 ओवर में ही 207 रनों तक पहुंचा दिया, जहां वह खुद 133 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। वहीं उनका बखूबी साथ जो रूट 9 रन बनाकर निभा रहे थे। तीसरे दिन भारतीय टीम जल्द से जल्द विकेट उखाड़ने के लिए मैदान में उतरी, वह भी एक बड़े झटके के साथ। रविचंद्रन अश्विन फैमिली मैटर के चलते टीम से बाहर हो गए, जो रोहित शर्मा के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अब उनके पास गेंदबाजी के लिए काफी लिमिटेड हो गए थे। और इंग्लैंड टीम को जिसका सबसे ज्यादा खौफ था वह खिलाड़ी भारतीय टीम से बाहर हो चुका था। सबसे बड़ी खुशखबरी उनके लिए अब क्या हो सकती थी? ऐसे में अश्विन के बिना ही टीम इंडिया को इस टेस्ट मैच में गुजारा करना था। तीसरे दिन की सुबह टीम इंडिया तुरंत विकेटों की दरकार थी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज भारत से मैच को बहुत दूर ले जा सकते थे। ये बात तो रोहित शर्मा को भी पता थी, तभी तो उन्होंने पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी में लगा दिया। दूसरी तरफ से उन्होंने कुलदीप पर भरोसा जताया। हालांकि शुरुआत में तो उनका कुछ खास असर नहीं दिखा। बुमराह को चौकों के लिए मारकर जो रूट ने अपने तेवर में बदलाव करने शुरू कर दिए। कुलदीप यादव को आड़े हाथों लिए बेन डिकॉक ने, ये दोनों खिलाड़ी आक्रामक रुख अपना चुके थे। टीम इंडिया मुश्किल में नजर आने लगी। तभी आया पारी का 40वां ओवर। रोहित ने गेंदबाजी दी बुमराह को, और इस बार बुमराह ने वह किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने जो रूट को अपने जाल में फंसा लिया, या फिर कहें कि जो रूट ने बुमराह को अंडर एस्टिमेट किया और रूट ने इस गेंद पर रिवर्स स्वीप खेला। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और वह गेंद सीधे यशस्वी जायसवाल की गोदी में जाकर गिरी। उन्हें बेहतरीन कैच मिला। नतीजे हुआ कि इंग्लैंड को सुबह सुबह ही तीसरा झटका लग गया, और जो रूट 31 गेंद पर 18 रन 2 चौकों की बदौलत वापस बना कर रहे थे, और टीम इंडिया ने वापसी का सामना किया। जो रूट के आउट होने के बाद जॉनी बेयरस्टो अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन गरीबी में आटा गिला। ठीक उसी वक्त गेंदबाजी में आते हैं कुलदीप यादव, और आते ही इस गेंदबाज ने महज अपनी चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को चारों खाने चित्त कर दिया। उन्होंने एक ऐसी गेंद डाली जिस पर बेयरस्टो को समझ नहीं पाए, और गेंद एक फिट स्पिन होते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी, और टीम इंडिया ने जोरदार अपील की, और अंपायर की भी उंगली खड़ी हो गई। LBW होकर इस बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ा। रिव्यू लेने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अंपायर के फैसले को चैलेंज जरूर किया, लेकिन वह अपने विकेट के साथ साथ रिव्यू भी बर्बाद कर गए। और लगातार 2 ओवरों में टीम इंडिया ने 2 विकेट लेकर इंग्लिश टीम को बैकफुट में धकेल दिया, जहां जॉनी बेयरस्टो को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। मुकाबला पूरी तरह से पलट चुका था। टीम इंडिया ने इंग्लैंड का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मैदान पर खुद कप्तान बेन स्टोक्स कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ बेन डिकॉक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। टीम इंडिया के पास भी कई मौके आए इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने के, लेकिन ये दोनों किस्मत लेकर मैदान में उतरे थे। पारी के 44वें ओवर में बेन डिकॉक के बल्ले का आयास गेंद में लगा, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी और इस पर बल्लेबाज को मौका मिला। तो जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान बेन स्टोक्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्हें भी अंत में जाकर चौका मिला और सारी चीजें इंग्लैंड के हक में जाने लगी। यहाँ तक कि पारी के 45वें ओवर में बेन डिकॉक का एक आसान सा कैच फील्डर से काफी दूर रहा, जिसकी अगली गेंद पर बेन डिकॉक ने 1 रन लेकर अपना 150 रन का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर उनके फैंस ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और उन्हें सम्मान दिया। अगली गेंद पर टीम इंडिया के जले पर नमक छिड़कते हुए बेन स्टोक्स ने गेंद को चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया और अपनी टीम को 45 ओवर में 243 रन को पहुंचा दिया। इंग्लिश टीम जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही थी। कप्तान रोहित शर्मा हैरान और परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी भी टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे। 49वें ओवर में बेन स्टोक्स ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया, और 49 ओवर में इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 252 रन बनाए। हालांकि तीसरे दिन के पहले सेशन की समाप्ति तक गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिला। फिर भी इंग्लैंड भारतीय टीम के बनाए गए स्कोर से अभी काफी पीछे चल रही है, और टीम इंडिया इंग्लैंड पर हावी नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया यह टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे राजकोट टेस्ट मैच में टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। आर अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट पूरे कर लिए हैं। वह टेस्ट करियर में 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले यह कारनामा दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले ने किया। वहीं आर अश्विन, अनिल कुंबले के अलावा क्रिकेट के इतिहास में कुल 8 गेंदबाज ही 500 टेस्ट विकेट का आंकड़ा छू सके हैं। जी हां दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में 500 विकेट पूरे करने के लिए 98 टेस्ट मैच की 184 पारियां ली हैं। इसी के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा है। अनिल कुंबले ने 105 मैचों में 500 विकेट पूरे किए थे। वहीं टेस्ट में सबसे तेज 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है। मुथैया मुरलीधरन ने 87 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए थे।
इनके दम पर ही टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में आर अश्विन दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। वहीं अनिल कुंबले इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। अनिल कुंबले ने टेस्ट में भारत के लिए कुल 619 विकेट लिए हैं। दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी अश्विन दूसरे नंबर पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वह 728 रन विकेट ले चुके हैं, यानी कि इस तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन रविचंद्रन अश्विन के लिए बेहद यादगार साबित हुआ है और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इसके बाद तो हर तरफ से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं, यहाँ तक कि अब खुद दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों ने अश्विन की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो रविचंद्रन अश्विन के आदर्श खुद अनिल कुंबले जी ने रविचंद्रन अश्विन को बधाई देते हुए कहा, रविचंद्रन अश्विन आपकी खूबसूरती को सलाम है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेकर आपने हमसे कंधे से कंधा मिलाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे भी पीछे छोड़कर इतिहास के सबसे महान स्पिन गेंदबाज बनेंगे। आपको ऑल द बेस्ट। वहीं खुद जेम्स एंडरसन ने भी अश्विन की सफलता पर बधाई देते हुए लिखा, रविचंद्रन अश्विन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स में से एक हैं। उन्हें इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई। मुझे पता है माइलस्टोन छूना कैसा लगता है, वे एक दिग्गज खिलाड़ी हैं और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। हमारे खिलाफ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की, उन्हें लाइव करते हुए देखना एक स्पेशल अनुभव था। इसके अलावा पाकिस्तान तक अश्विन के चर्चे जा चुके हैं, जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनसनी शोएब अख्तर ने भी अश्विन को बधाई देते हुए कहा, रविचंद्रन अश्विन ये नाम याद रख लीजिए। पिछले 10 सालों से हर एक बल्लेबाज के मन में जो खौफ बनकर छाया हुआ है उनका नाम अश्विन है। उन्होंने एलीट सूची में अपना नाम शुमार करवाया है, जो ये दिखाता है कि वह एक लेजेंड है जो भारतीय टीम की सफलता के सबसे बड़े सूत्रधार साबित हुए हैं। बहुत अच्छे अश्विन। यहाँ तक कि उन्हीं के साथ ही वसीम अकरम ने भी अश्विन को बधाई देते हुए कहा, टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया क्यों इतनी खतरनाक मानी जाती है, उसके सबसे बड़े कारण अश्विन है। आज उन्होंने 500 विकेट लेकर इतिहास रचा है। वह केवल तीसरे गेंदबाज बने हैं ऐसा करने वाले। ये दिखाता है कि वह अपने साथी गेंदबाजों से कितने सुपीरियर है। रविचंद्रन अश्विन एक लीजेंड है, उन्हें इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई। मुझे तो यह भी गट फीलिंग आ रही है कि अनिल कुंबले को भी जल्द पीछे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लेने वाले गेंदबाज खुद मुथैया मुरलीधरन का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि स्पेशल लिस्ट में आपका स्वागत है। रविचंद्रन अश्विन, 500 विकेट अपने देश के लिए लेना किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जिसे आपने हासिल कर लिया है। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तो आपके जीवन में बहुत कुछ बाकी है, आप अभी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन पाते हैं या नहीं। वहीं अंत में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज नेथन लियोन ने भी कहा, रविचंद्रन अश्विन एक बड़े भाई और मेंटर की तरह हैं, जिन्हें गेंदबाजी करते देखना और उनसे सीखना हमेशा मेरे बहुत काम आया है। रविचंद्रन अश्विन दुनिया के और वर्तमान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो रविचंद्रन अश्विन। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके करीब आकर ये मुकाम हासिल कर सकूं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में अश्विन के नाम का डंका बज रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, अश्विन, कुंबले और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच को जहां एक तरफ सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत लेगा, लेकिन ये केवल उनकी एक गलत फहमी थी। हालांकि पहले 10 ओवर में तो इंग्लैंड ने हमारे 3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस मुकाबले में असली रोमांच तो अभी बाकी था। और फिर ये मुकाबला इतनी दफा पलटा कि इंग्लिश टीम तो भारत के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। पहले रोहित और जडेजा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। हिटमैन ने तूफानी शतक जड़ा, जडेजा के साथ 200 से अधिक रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। तो फिर उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट सरफराज खान ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। आते ही इस खिलाड़ी ने 3 रन दौड़कर अपना खाता खोला था। ये तो केवल एक नमूना था। उसके बाद तो उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को वनडे या T20 नहीं बल्कि सीधा T10 में तब्दील कर दिया। एक के बाद एक सीधा चौकों से वो डील करने लगे थे। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां सरफराज खान ने अपना चौका नहीं जड़ा था। गेंदबाज के सर के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ इस खिलाड़ी ने केवल 48 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया। हालांकि वो 62 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के कारण रन आउट हो गए थे, जिस पर खूब विवाद भी हुआ। लेकिन जख्मों पर मरहम लगाते हुए जडेजा ने अगली ही गेंद पर अपना शतक पूरा कर बता दिया कि टीम इंडिया अभी हारी नहीं है, जिस पर हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यानी कि पहले दिन ही रोहित और जडेजा ने शतक लगाया, तो वहीं सरफराज ने अपने बल्ले से पूरी महफिल लूट ली थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा 110 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं 2 रन बनाकर कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जहां 86वें ओवर खेलकर टीम इंडिया 326 रनों तक पहुंच चुकी थी और इस दरमियान हमने अपने 5 बल्लेबाज गंवाए थे। यानी कि टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। दूसरे दिन का खेल जब रोमांचक तरीके से शुरू हुआ तो इंग्लैंड जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करना चाहती थी और उन्हें इसमें सफलता भी बहुत जल्दी मिली। हालांकि दोनों ने बेहद संभल कर शुरुआत की थी, वो गलती करने को तैयार नहीं थे। लेकिन इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम थोड़ी हैं। दिन के चौथे ओवर में कुलदीप यादव जेम्स एंडरसन के शिकार बनते हैं और केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके रूप में टीम इंडिया का 8वां विकेट गिर गया। उनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने डेब्यूटेंट ध्रुव जुरैल आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर इंग्लिश टीम के मुकाबले में धमाकेदार वापसी करवा दी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ध्रुव जुरैल आए, इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने तेज गेंदबाजों को रोककर जो रूट को गेंदबाजी में बुला लिया। वो स्पिन के जाल में भारतीय बल्लेबाजों को फंसाना चाहते थे और उनका ये
प्लान मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जहां जडेजा जो रूट के जाल में फंस गए, वो सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बड़ी ही आसानी से जो रूट ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था।